एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4,000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5,000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं। आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। इस स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत सही दृष्टि, सही सोच के बारे में बताएंगे। उससे आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के आपकी राइट बिलीफ हो जाएगी और आप अच्छा इंसान बनेंगे। आपको सुख की प्राप्ति होगी और आपको ऐसा लगेगा कि मेरा मानव जीवन सार्थक हो रहा है, क्योंकि आत्मविज्ञान के केंद्र आत्मा है। जिसके अंदर केंद्र में आत्मा होती है, गुणों का पुंज होता है, अच्छाई होती है, उसके रिजल्ट है वो सभी अच्छे आते हैं। तो हम प्रतिदिन नए नए विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो आज का हमारा विषय है धर्म मुझे क्या देगा। बहुत ही सुंदर विषय है और ये प्रश्नवाचक खड़ा करता है कि आखिर मैं धर्म क्यों करूं, उससे मुझे क्या जो मिलने वाला है। और बात भी सही है, व्यक्ति कोई कार्य करेगा तो वो सोचेगा तो सही कि मुझे इससे लाभ है या हानि है, या मुझे क्या मिलने वाला है, क्या लॉस एंड प्रॉफिट है। जब वो कैलकुलेशन करेगा तो उसका ये प्रश्न सार्थक है और ये प्रश्न जिज्ञासा से भरा हुआ है और ये प्रश्न समाधान से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर समस्या होती है वहीं समाधान निकलता है। इस तरह का ज्वलंत
प्रश्न जब हम अपने आप से खड़ा करते हैं तो हमें उसका समाधान मिलता है। बिना जिज्ञासा के कोई समाधान नहीं मिलता है, और जिज्ञासा जो है वो समाधान करने के लिए उत्सुक होती है और समाधान मिल जाता है। देखिए, दो शब्द है, पहले तो ये धर्म और उससे प्राप्ति, ये दो चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले धर्म क्या है? धर्म के बहुत परिभाषाएं हमारी भारतीय संस्कृति में दी गई है कि धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता है वही धर्म होता है। धारण करने का अर्थ ये होता है, अगर हम अच्छा आचरण धारण करते हैं तो हम अच्छे व्यक्ति बनते हैं, बुरा आचरण करते हैं तो बुरा व्यक्ति बनते हैं। यानी वस्तु के स्वभाव को हम धर्म कहते हैं। वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है कि वो वस्तु जड़ है या चेतन है या मिश्र है, उसके स्वभाव की जानकारी मिलती है। और एक परिभाषा ये आती है कि वस्तु का स्वभाव, यानी कि जो अग्नि है उसका स्वभाव है गर्मी देना, ताप देना, और पानी है उसका स्वभाव है शीतलता देना। अगर हम पानी में हाथ डालेंगे, वह ठंडे पानी में, और हम चाहते हैं कि हमको गर्मी मिले तो संभव नहीं है, क्योंकि ठंडक देना पानी का स्वभाव है। और अग्नि में हम हाथ डालेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। वहाँ पर शांति की इच्छा रखना या शांति की बात करना वहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि स्वभाव अलग अलग होते हैं। इसी तरीके से दुर्जन का स्वभाव होता है कि वह हर वक्त दुर्जनता करता रहता है, और सज्जन व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वह हमेशा सज्जनता करता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो हमारे चंदन के पेड़ होते हैं, उन चंदन के पेड़ों की सुगंध इतनी बढ़िया होती है कि उसके अंदर बहुत तरह से भुजंग जुड़े हुए रहते हैं, बहुत से सर्प उसमें जो है लिपटते रहते हैं सुगंध के कारण में, और अपना जहर जो है उस चंदन पर डाल देते हैं। लेकिन उस चंदन का जो है, चंदन पर जहर का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि चंदन जो है वो सज्जनता का प्रतीक है, वो शीतलता देने वाला है। और जो नाग है वह हमें जहर देने वाला है, उसके काटने से हमें मृत्यु भी हो जाती है। तो इतना सज्जनता और दुर्जनता जो है ये अलग अलग लक्षण होते हैं। और एक धर्म की परिभाषा होती है आत्मशुद्धि साधनम धर्म, जिस साधन से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, जिस साधन से हमको मुक्ति मिलती है, जिस साधन से हमारा कार्म शरीर जो कि आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है उसकी निर्जरा होती है, वो अलग होता है, और संपूर्ण निर्जरा होकर के वह आत्मा को जो है वो मुक्त कर देता है, और आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त अवस्था में मोक्ष के अंदर चली जाती है। अब प्रश्न ये है कि धर्म मुझे क्या देगा, मैं आखिर धर्म क्यों करूं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, धर्म एक संजीवनी है, धर्म एक अमृत है, और यह सभी देगा जो आपको चाहिए। धर्म में सब अर्हताएं हैं, धर्म में सब योग्यता है कि व्यक्ति जो चाह रखता है, जो कामना रखता है, सबकी धर्म पूर्ति करता है। देखिए, मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि धर्म के माध्यम से अगर हम लौकिक जगत की उन्नति चाहते हैं, हम धन दौलत चाहते हैं, हम अच्छा व्यवसाय चाहते हैं, अच्छा परिवार चाहते हैं, तो वह भी धर्म दे देता है। क्योंकि धर्म करने से क्या होता है, धर्म के साथ साथ में हमारी निर्जरा होती है, और साथ में हमारे पुण्य का बंध होता है। ये जो पुण्य का बंध है हमें भौतिक सुख सुविधाएं देने वाला होता है, जैसी जैसी हम प्रतिष्ठा करते हैं हमें ऐश्वर्य देने वाला होता है, और हमें इंद्रिय सुख देने वाला होता है। तो ये क्या है, एक बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर जो है हमको धर्म के साथ में पुण्य मिलता है। तो इसीलिए पुण्य के लिए जो है हमें कोई खेती नहीं करनी पड़ती है, पुण्य तो हमें बाई प्रोडक्ट के रूप मिलता है। मैं उदाहरण के तौर आपको बताना चाहता हूँ कि हमने गेहूं की खेती करी, तो गेहूं की खेती करने से क्या होता है कि जब हम फसल काटते हैं तो उसके ऊपर का जो भाग होता है, खाखला बोलते हैं जिसको, वो ऑटोमेटिकली हमें मिलता है। खाखले के लिए हम जो गेहूं का रोपण नहीं करते हैं, गेहूं की खेती नहीं करते हैं, वो तो बाई प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। इसीलिए हम धर्म की जो प्रवृत्ति करते हैं वो मुक्ति के लिए करते हैं, आत्मशुद्धि के लिए करते हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट के रूप के अंदर जो है हमें जो है पुण्य भी मिल जाता है। तो भाई और बहनों, ये देखिए कि धर्म मुझे क्या देगा। धर्म आपकी आत्मा की शुद्धि करेगा और सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाएगा, ये निश्चय जगत है।
और व्यवहार जगत के अंदर जितना पुण्य है वो सारा व्यवहार जगत के अंदर कार्य करता है। वो पुण्य हमें जो है अच्छा परिवार देगा, अच्छा घर देगा, अच्छा सोशल स्टेटस देगा और हमें जो है अच्छी बुद्धि देगा। ये सारा धर्म के द्वारा होता है, क्योंकि धर्म जैसा कि हमने बताया कि ये जो है कामधेनु है और ये नंदन वन है, ये चिंतामणि रत्न है और ये पारसमणि है। पारसमणि को किसी भी लोहे के ऊपर हम फेर देते हैं तो सारा लोहा, कितना ही टनोबंद लोहा हो, वो सारा लोहा जो है पारसमणि या उसके ऊपर स्पर्श होने से वो सोना बन जाता है। यानी धर्म में सोना बनाने की अर्हता है। और क्योंकि धर्म जो है वो गुणों का पुंज होता है और धर्म के अंदर कोई अशुद्धि नहीं होती है, धर्म के अंदर मानवीय गुण होते हैं और जो 14 तरह के जो हमारे पाप है वो सब धर्म के द्वारा विलीन हो जाते हैं और हमें जो है वो 18 तरह के पापों के स्थान पर 18 तरह के संवर की प्राप्ति होती है। संवर होने से क्या होता है कि हमारे जो कर्मों का आना का द्वार है वो बंद हो जाता है। और निर्जरा का अर्थ ये है कि हमारे भीतर जितने जितने कर्म जो है भरे पड़े हैं, हम धर्म करके, धर्म की साधना करके और संवर के माध्यम से उन कर्मों की निर्जरा करते रहते हैं। हर संवर के साथ में जो है वो धर्म, हर संवर के साथ में निर्जरा जुड़ी होती है और निर्जरा अलग से भी होती है। सकाम और अकाम 2 तरह की निर्जरा होती है। जो सकाम निर्जरा कैसे होती है, व्यक्ति कभी भी टॉलरेशन करता है, व्यक्ति भी कष्ट सहिष्णु बनता है। जैसे हमारे पेड़ है, पौधे हैं और जितनी जो है हमारे पशु है, पक्षी है, ये खुले पर्यावरण में रहते हैं तो सर्दी में, गर्मी में, बरसात के अंदर उनको सहन करना पड़ता है, क्योंकि वो कहाँ जाए सिवाय सहन करने के। पेड़ कहाँ जाएगा, वो तो स्थावर है, वो तो अपनी जगह पर ही रहेगा, तो उसको जो है वो सारा सहन करना पड़ता है। जब ये सहन करता है तो उसके भी निर्जरा होती है, वो अकाम निर्जरा कहलाती है। लेकिन धर्म करते हैं तो सकाम निर्जरा होती है, क्योंकि धर्म के साथ में संवर जुड़ा हुआ होता है। हम मन वचन काया की जो भी प्रवृत्ति को जो है वो पाप प्रकृति से निकाल देते हैं। जैसे हमारी सामायिक है, आलोचना है, प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, या ये सारी संवर की स्थिति होती है। संवर की स्थिति के अंदर जब हम आते हैं तो हमारे जो है वो पाप की प्रवृत्ति रुक जाती है और उसके साथ साथ में पुण्य का बंध भी चालू हो जाता है। और वो पुण्य जो है हमें सुख, सुविधा, धन, ऐश्वर्य जो देता है और अच्छी हमारे जो है वो जीवन को जो है अच्छा बनाता है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं, दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो धर्म के द्वारा न मिले। क्यों कि वो धर्म से ही जो है हमारे अच्छे आयुष्य कर्म का बंध होता है और हम जो है हमको अच्छा सोशल स्टेटस मिलता है। यानी धर्म के द्वारा ही जो है हमारा वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म और गोत्र कर्म का बंधन होता है। अगर हम सुविचारों में होते हैं, हम धर्म की क्रिया में होते हैं, तो हमारा अशुभ कर्म बंध नहीं होता है और हम अधर्म की, पाप की स्थिति में होते हैं और उस वक्त में हमारा आयुष्य का बंध होना चालू हो जाए तो अशुभ लेशियों के अंदर जन्म लेते हैं। और शुभ लेशियों में जन्म लेने पर हमको मनुष्य जीवन या जो है हमें देवता का जीवन मिलता है। और अशुभ लेशियों के अंदर जन्म लेने से जो है हमें जो है वो तिर्यंच गति मिलती है या नारकी मिलती है। तो भाई और बहनों, हम ये कहना चाहते हैं कि धर्म हमें सब कुछ देगा, धर्म हमें शांति देगा, प्रसन्नता देगा और हमें शुद्धता देगा और हमारे जो बुद्धि को वह शांत करेगा। हर वक्त हमें अच्छे सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि धर्म करने से हमारी 3 प्रशस्त लेशियाएं पैदा होती हैं, जो तेजोलेशिया, पद्मलेशिया और शुक्ल लेशिया होती है। तेजोलेशिया होती है वो हमारा उगता हुआ सूर्य जिसकी लालिमा होती है, अरुणिमा रंग का होता है और ब्राइट होता है। उसकी जो धर्म के द्वारा जब हमारे ये लेशिया हमको शुभ भाव हमको मिलते हैं तो शुभ भाव जो हमें प्रसन्नता देते हैं, आनंद देते हैं, सुख की अनुभूति कराते हैं। और उसके बाद में पद्मलेशिया है, वो एक पीले हल्दी के कलर की जैसी है और ब्राइट है। ये लेशिया भाव के रूप में जब ये लेशिया और आगे हमारे विचार के रूप में परिणित होती है तो हमें शांति देती है। शांति और प्रसन्नता ये जीवन का लक्ष्य है। कोई भी व्यक्ति जो है
चाहे कितना ही धन कमावे, लेकिन उसके भीतर जो इच्छा रहती है कि मेरा जीवन शांत रहना चाहिए और उसके साथ साथ में मेरे जीवन में प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि शांति और प्रसन्नता दो ऐसे गुण हैं कि जिसके अंदर व्यक्ति लंबे लंबे समय तक रह सकता है। व्यक्ति ज़्यादा टेंशन में नहीं रह सकता है और व्यक्ति जो है ज़्यादा दुख के अंदर नहीं रह सकता है। वो पलट करके वो सुख के अंदर और शांति में आएगा। उसके लिए हमारी ये तेजो और पद्मलेशिया यानी शुभ भाव हमको मिलते हैं, और शुभ भाव वो धर्म के द्वारा होते हैं। धर्म की क्रिया हम जब कोई भी करने लग जाते हैं तो हमारे शुभ भाव होते हैं। और अब हम आगे देखें कि जो हमारा जो ये मन है, वो मन भी जो है धर्म करने से शुद्ध होता है। कई बार लोग जो है ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि जो ये मन तो बहुत चंचल है, मन तो जो है वो बंदर की तरह है, और मन के लिए कहा जाता है कि मन लोभी मन लालची और मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए पलक पलक मन और। लेकिन बेचारे मन को तो दोष दिया जाता है, विक्षिप्त होता है, हमारा चित्त होता है, और चित्त को चेतना की शक्ति कहते हैं। और हम मन जो है एक सर्वेंट है, और ये पराधीन है, और ये पौद्गलिक है। मनन के पहले मन नहीं होता और मनन के बाद मन नहीं होता। केवल जब हम चिंतन करते हैं तब मन आकर के खड़ा हो जाता है, और ये प्योरली टेम्परेरी तत्व है। और हमारी सारी साधना धर्म की साधना है, वो अमन बनने की साधना है। अमन का अर्थ ये होता है वीतराग बनने की साधना है। तो धर्म जो है हमें वीतराग तक ले जाएगा। ये धर्म का उच्चतम लाभ है, और भौतिक रूप से ये लाभ करें तो धर्म हमें पुण्य का बन देगा। पुण्य से ही हमें अच्छा परिवार, अच्छा घर, अच्छी पत्नी, और जो है अच्छे हमारे हीरे जवाहरात, बैंक बैलेंस, अच्छा बिजनेस, सारी चीज़ें जो है वो हमें धर्म के द्वारा मिल सकती है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब धर्म के द्वारा मिलेगा। आप कोई भी प्रश्न की जिज्ञासा आप खड़ा कीजिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप मान लीजिए करोड़पति बनना चाहते हैं तो करोड़पति बनने के लिए आपको अपना धंधा तो करना ही है, हाथ पैर तो हिलाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ के अंदर आप अगर धर्म की प्रवृत्ति करते हो तो हमारा जो अंतराय है, हमारा अंतराय 5 तरह का होता है, और ये हमारी आत्मा की घात करता है। ये घाती कर्म है। अमृत जो अंतराय कर्म है वो किससे बनता है? वो बनता है हमारा जो है लाभ के द्वारा, और उसके बाद के अंदर वो हमारा दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, 5 चीज़ों की जो है ये बाधा अंतराय कर्म से आती है। और अंतराय कर्म होता है वो धार्मिक प्रवृत्ति की तरह टूटता है। जब अंतराय कर्म बनता है तो किसी तरह का लाभ नहीं होता है, और अंतराय कर्म टूटते ही जो है मनुष्य को बहुत बहुत लाभ होता है, और वो कुबेरपति तक बन जाता है। बहुत ऊंचे तरीके से वो लखपति, करोड़पति होकर के जो है वो अरबपति की श्रेणी के अंदर भी चला जाता है। ये सब धर्म के द्वारा होता है, क्योंकि अंतराय को तोड़ना होता है वो धर्म के द्वारा तोड़ा जाता है। तो लाभ है, भोग है, उपभोग है, हमें धर्म के द्वारा जो है ये भोग उपभोग भी वो मिलते हैं शुभ रूप में। और उसके साथ में दान पुण्य की प्रवृत्ति आती है, ये धर्म के द्वारा अंतराय टूटने से आता है। हमारे जितना भी लक्ष्मी का संबंध है वो भी धर्म से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लक्ष्मी जो नहीं आती है वो अंतराय के कारण आती है। उस अंतराय को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दान देना चाहिए, लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए, तो वो लक्ष्मी हमारे पास में और आती रहती है। हमने कई बार देखा होगा कि जितने बड़े बड़े मंदिर बनते हैं वो मंदिर जो है हमारे शासन देवता होते हैं, वो ऐसे भक्त को तलाशते हैं पहले कि ये व्यक्ति के अंदर इस व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति, मंदिर के प्रति अच्छी सद्भावना है, तो वो उसको तलाशते हैं और वो हमारे शासन देव है उसको खूब पैसा देते हैं। वो किसी न किसी जरिए, व्यापार के जरिए या प्रॉपर्टी में लाभ के जरिए या शेयर्स के भाव बढ़ जाना, किसी न किसी रीति से, किसी न किसी नियति से जो है वो जो है वो अपने भक्त को ये देता है, शासन देवी देवता, और भक्त जो है और उसका सदुपयोग करता है। उसमें एक बुद्धि का जो है आरोपण होता है कि तुम्हें मंदिर बनाना है, और हम देखते हैं कि जब मंदिर बनाने की बोली लगती है तो वह व्यक्ति सबसे ऊंची बोली लेता है, करोड़ों के रूप में लेता है। साधारण व्यक्ति होता है लेकिन फिर भी उसको जो है देवता का आशीर्वाद मिला,
तो उसके द्वारा उसका पैसा बढ़ता रहता है। ये किससे हुआ? ये धर्म के द्वारा हुआ। और दान देने से हमारी अंतराय टूटती है और हमें लाभ होता है। लाभांतराय जो है वो हमें लाभ नहीं होने देती है। ये धर्म की प्रथा जो है वो धर्म करने से लाभांतराय टूटती है। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य हमारे शरीर के अंदर शक्ति नहीं होती है तो वो भी अंतराय के कारण लगी होती है। सारे जो हमारे काम रुक जाते हैं उसके अंदर अंतराय का बहुत बड़ा रोल होता है। उस अंतराय को तोड़ने के लिए हमें धर्म की शरण में जाना चाहिए और धार्मिक प्रवृत्ति करते रहना चाहिए। इसीलिए कबीरदास जी ने बहुत सुंदर कहा है कि सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय का हो। यानी इसका अर्थ ये हुआ, जब कष्ट में होते हैं, जब पीड़ा में होते हैं, तो हम भगवान को याद करते हैं कि भगवान मुझे कष्ट से, पीड़ा से निकाल और मैं आपकी आराधना करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा। और लेकिन जब सुख आता है तो ईश्वर को याद नहीं करता है। अगर सुख के अंदर ईश्वर को याद किया जाए, ईश्वर को याद करने का मतलब है अपने सुख में भी वो ज्ञाता दृष्टा की दृष्टि रखे जो, और दूसरा है वह जो अकर्ता भाव की दृष्टि रखे। तो ज्ञाता दृष्टा और अकर्ता भाव की भावना रखना सबसे बड़ा धर्म है। और एक धर्म होता है प्राणी मात्र को कष्ट न दी जाए, दुख न दिया जाए, ऐसी भावना हम सब रखते हैं तो हमारे सारे पूर्व जन्म के अंतराय टूटते हैं और धीरे धीरे हमारा लक्ष्मी जो कार्य बढ़ता रहता है। ये सब धार्मिक प्रवृत्ति से होता है। अब प्रश्न ये है, इस धर्म को भगवान ने 12 भागों के अंदर बांटा, जिसको निर्जरा भी कहा जाता है और जिसको तप भी कहा जाता है। तप एक शोधन की प्रक्रिया है। तप के द्वारा हमारे भीतर जो दोष एकत्रित हुए हैं उन सब का हम शोधन करके उनकी शुद्धि करते हैं। जब हम तप, देखिए तप जो है किस लिए किया जाता है, हम देखते हैं कि अब उपवास करते हैं तो उपवास होने से ये शरीर को कष्ट दिया जा रहा है। शरीर को कष्ट देना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा तो लक्ष्य है कि शरीर के भीतर इस आत्मा के साथ में जो कार्बन शरीर, लिंग शरीर और कॉजल बॉडी बंधी हुई है उसको धोना है। वो राग द्वेष है, वो कषाय है और एक क्रोध, मान, माया, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या के भाव हैं, उसको धोना है। उसके धोने से ही हमारी जो है सिद्धि हो सकती है। तो जब हम उसको जो है धोना प्रारंभ करते हैं तो उसके सिद्धि हमें तप की आवश्यकता होती है। और जो तप करते हैं तो ये धोना प्रारंभ हो जाता है। इसमें टर्बुलेंस बनती है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं कि हमें दूध को गर्म करना है या पानी को गर्म करना है तो हम सीधा दूध या पानी जो है अग्नि पर डाल देंगे तो वो क्या अग्नि बुझ जाएगी। तो हमें कोई तरीका अपनाना पड़ता है। हमारा लक्ष्य तो है दूध और पानी को गर्म करना। तब हम एक भगोला लेते हैं, उस भगोले के अंदर दूध या पानी को डाल देते हैं। जो ही दूध डाला जाता है तो हम देखते हैं कि उसमें से कुछ से कोई टर्बुलेंस होकर के और बूंदें गर्म होकर के वह बूंदें ऊपर की ओर उड़ती है। यानी सारी बूंदों के बीच के अंदर जो स्पेस है वो समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो दूध गर्म हो जाता है। तो हमारा लक्ष्य शरीर को जो है तपाना नहीं, हमारा लक्ष्य यह है कि जिससे भगोला तपाना हमारा लक्ष्य। शरीर एक भगोला है और हमारा लक्ष्य है कि उसके भीतर बैठा हुआ कार्बन शरीर है उसको तपाना चाहिए। और वो सारा तप है वो धार्मिक क्रिया से होता है। और धार्मिक क्रिया को 12 भागों में बांटा गया है। अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश और प्रतिसंलीनता। ये बाहर के जो है हमारे तप है, बाहर के जो है हमारा जो ये संवर है। तो इन तप के लिए अनशन का मतलब होता है कि चाहे 1 दिन के लिए उपवास करो, 2 दिन का करो, 4 दिन का करो, महीने भर करो, 6 माह तक की भी तपस्या करा, सब वो अनशन के अंतर्गत आती है। और इस अनशन के द्वारा जो है हमको लगता तो ये है कि हम शरीर को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन वास्तव के अंदर वह गर्मी जो है हमारे कार्बन शरीर को जाती है और कार्बन शरीर धीरे धीरे शिथिल होता है। यानी हमारे कर्मों की निर्जरा प्रारंभ हो जाती है। और जब लंबे समय तक ये धर्म करते रहते हैं तो पूर्ण निर्जरा से जो होकर के वह जो है एकदम अलग हो जाता है, कार्बन शरीर विलीन हो जाता है और आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त की अवस्था तक चली जाती है। तो हम ये जो बाहर के 6 भेद की बात कर रहे हैं ये प्रारंभ के साधक लोग हैं, उनके लिए बात है। क्योंकि हरेक की बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, हरेक का स्वास्थ्य और हरेक का बल एक जैसा नहीं होता है। तो हरेक के बल के अनुरूप जो है ये 6 तरह के बाह्य धर्म बताए हैं। सारे बाह्य ये 6 धर्मों को निर्जरा और तप कहते हैं। और इन तप के रास्ते सब आत्मा की ओर जाते हैं, सब मुक्ति की ओर जाते हैं। जैसे कि नदियाँ बहुत सी चलती है लेकिन सभी नदियों का
विलीन समुद्र में जाकर के होता है। तो ठीक उसी तरीके से ये जितने भी तप है वो हमारे उसके प्रकार अलग अलग है, लेकिन है हमारे आत्मा शुद्धि करने के लिए। तो ये हमारा हो गया तप का जो पहला भेद है, वो हमारा जो है वो अनशन है। उसके बाद में उनोदरी है। उनोदरी का अर्थ ये होता है कि हमारी जितनी भूख है उस भूख से हमें कम भोजन लेना चाहिए, ताकि कि हमारे भीतर गैस के लिए स्थान रह सके, क्योंकि गैस का बहुत बड़ा प्रभाव पाचन शक्ति पे, हमारे विचार तंत्र पे और शरीर पे रहता है। शरीर जब अगर गैस भरी होती है तो शरीर भारी भारी होता है, और गैस जब शरीर से विलग हो जाती है तो शरीर में हल्कापन लगता है और हमारी मांसपेशियां जो है वह एकदम नरम हो जाती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो और देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम में आपको जो आत्मा को शुद्ध करने की खुराक मिलेगी। आपका जो है वो हमारा ज्ञान जो हाजिर होने से जो हमारी बुद्धि गलत दिशा में जा रही है, हमारी रॉन्ग बिलीफ हो गई है, उस राइट बिलीफ को सही करने के लिए जो है हमने आत्मविज्ञान कार्यक्रम चलाया है। और आत्मविज्ञान के तहत जो है हमारा मुख्य उद्देश्य है सही दृष्टि और सही विचार, यानी हमारी राइट बिलीफ एंड राइट थिंकिंग का विचार है, वो हम इसके माध्यम से करते रहते हैं और आपको प्रतिदिन नए नए एपिसोड मिलाते हैं। क्यों कि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। जगत के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, सबका कल्याण हो और सब सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। आपके प्रति मंगल हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।